हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ क्लाइंट एंड द अदर वर्ड इज़ सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर को मतलब पहले क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझने से पहले और वो दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं उनको समझने से पहले हमें क्लाइंट और सर्वर का मतलब समझना पड़ेगा। तो क्लाइंट क्या है? क्लाइंट जैसे कि आपका जो ब्राउज़र है, पहले मैं हिंदी में समझा देती हूँ, फिर इंग्लिश का डेफिनेशंस तो भाई आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो कहीं से भी। हाँ, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्लाइंट क्या है। जैसे कि आप लोगों के पास आपका ब्राउज़र है, कुछ भी ब्राउज़र हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, आपका गूगल का क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है। तो वो ब्राउज़र आपका एक क्लाइंट की तरह एक्ट कर रहा है। वो क्या करेगा कि सर्वर को रिस्पॉन्स भेजेगा कि सर्वर भाई मुझे डेटा चाहिए, राइट? ऐसे टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा। तो क्लाइंट क्या है? इज़ एनी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट इनिशिएट्स कम्युनिकेशन बाय रिक्वेस्टिंग डेटा और सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा चाहिए या फिर मुझे ये सर्विसेज चाहिए। जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना ये ब्राउज़र पे कि आपको गूगल चाहिए, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं उसका यूआरएल, ठीक है? तो उसका यूआरएल लिखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे गूगल का पूरा वेब पेज ला के दो। और आप गूगल के थ्रू वाया आपको जो सर्च करना है, मान लीजिए आपको यूट्यूब देखना है या वॉटेवर, आप वहाँ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या है? वेब ब्राउज़र हो गया, आपके ईमेल ऐप्स हो गया, कुछ भी। नेक्स्ट सर्वर के पास आते हैं। अब सर्वर क्या होता है कि सर्वर क्या करता है कि जैसे आपने अभी यूआरएल लिखा कि हाँ www.google.com, तो सर्वर क्या करेगा कि सर्वर उस गूगल के डेटा को आपके ब्राउज़र पे ला के रख देगा, ठीक है? सर्वर के पास डेटा होता है, गूगल का डेटा। सर्वर ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन में हो, क्लाइंट और सर्वर अलग अलग मशीन पे होते हैं। सर्वर क्या करेगा? आपका डेटा ला के देगा जो क्लाइंट मांग रहा है। क्लाइंट अगर यूट्यूब का डेटा मांगेगा तो सर्वर उसको यूट्यूब का डेटा ला के देगा। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हो सकता है। दिस इज़ हाउ इंटरनेट वर्क्स। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये नहीं हो सकता है, राइट? So let's discuss the definition of server. A server is a powerful system that listens for and respond to client requests by delivering data or performing tasks. सर्वर ऑफन हैंडल्स मल्टीपल साइमल्टेनियस क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में एक सर्वर सिर्फ एक ही क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, वो मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर सकता है। जैसे आप लोग अपना लैपटॉप खोलते हैं, बहुत सारे टैब्स को ओपन करते हैं, एक में आपका चैट जीपीटी चल रहा होता है, एक में आपका यूट्यूब चल रहा होता है, या वाइस वर्सा, समझ रहे हैं? तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका जो ये सर्वर है वो बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करने के लिए सक्षम है, ठीक है? या फिर वो केपेबल हैं। तो अब लाओ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि ब्राउज़र कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अपना यूआरएल डालते हैं। यूआरएल आप सबको पता ही होगा क्या। यूआरएल मतलब यूआरएल आप सबको पता होगा ऑब्वियसली। जैसे आप यूआरएल डालते हैं, गूगल का यूआरएल डालते हैं, ठीक है? तो फिर क्या करते हैं आप लोग? वो अपने ब्राउज़र पे गूगल का यूआरएल डालते हैं। गूगल का यूआरएल डालते ही आपके पास गूगल का वो पेज खुल के आता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यूआरएल डालेंगे। यूआरएल का पहली बात फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो ऐसे डालते हैं ना हम लोग www.google.com, ठीक है? तो चलिए पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप आता है डीएनएस लुकअप। ओके, तो डीएनएस क्या होता है? अब डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अब आप सबको आईपी एड्रेसेस के बारे में तो पता ही होगा। आईपी एड्रेस क्या होता है कि आप तो हर एक चीज़ का आईपी एड्रेस तो याद नहीं कर सकते। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? उन आईपी एड्रेस को नेमिंग देता है। जैसे गूगल इज़ अ नेम, आप गूगल सर्च करते हैं, आप आईपी एड्रेस सर्च नहीं करते। तो जैसे ही आप डोमेन नेम डालते हैं, जैसे आपने गूगल डाला, वैसे ही क्या करता है कि डोमेन नेम सिस्टम उस गूगल का आईपी एड्रेस आपको दे देता है। अब फाइनली जब आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो आप कनेक्शन बना सकते हो। अब क्या करता है कि ब्राउज़र सेंड्स एन एचटीटीपी और एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूजिंग द रिजॉल्व्ड आईपी एड्रेस। तो अब आपको आईपी एड्रेस तो मिल ही गया है, तो अब आप क्या करिएगा कि एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर को, और आपको सर्वर वो डेटा प्रोवाइड कर सकता है,
ठीक है। तो उससे पहले आपको एक कनेक्शन बनाना होगा। अब कनेक्शन HTTP हो सकता है या फिर HTTPS फॉर्म में हो सकता है। अब HTTP इज़ नॉट अ सिक्योर्ड वर्जन, वाइल HTTPS इज़ अ सिक्योर्ड वर्जन, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे, आपके डेटा को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, समझे। तो इसीलिए हमने ऐसे कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर दिया। नेक्स्ट, जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, सर्वर क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स देता है। सर्वर क्या करता है कि आपने मान लीजिए आपने विकीपीडिया का डेटा मांगा, तो विकीपीडिया में क्या है, HTML फाइल है। HTML आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कि उसके अंदर HTML क्या होता है, एक वेब पेज का स्केलेटन होता है। तो HTML फाइल भेजता है, CSS भेजता है, जावास्क्रिप्ट इमेजेस, जो कुछ भी उसमें है वो सब वो भेजता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि ब्राउज़र रेंडर्स द वेब पेज। ब्राउज़र क्या करता है कि वो सब उसको मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंट करता है, या उनको अच्छे से चलाता है, उनको अच्छे से देखता है, और जो क्लाइंट है उनके सामने अच्छे से उसको रखता है, या फिर पेश करता है, या मतलब क्या बोलूँ मैं तो हाँ, तो ब्राउज़र क्या करता है, उनको अच्छे से दर्शाता है सबके सामने। तो अब इस ब्राउज़र के अंदर भी इंटरप्रेटर रहते हैं, और वो इंटरप्रेटर होते हैं डॉम इंटरप्रेटर, CSS इंटरप्रेटर, या फिर जावास्क्रिप्ट इंजन, जिसके थ्रू आपका जो ब्राउज़र है वो अच्छे से आपको आपका वेब पेज दिखा पाता है। आपको गूगल अच्छे से दिख पाता है, आप यूट्यूब चलाते हैं तो आपको यूट्यूब से अच्छे से दिख पाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोड डिस्कस करेंगे कि वो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और हम लोग वो कोड साथ में लिखेंगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।